अच्छा, नाराज हो रहा है मेरा बेटा। ओके 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 चलो। रख ली हैं और एक साइड पे उसके हुडीज जो सेपरेट हैं वो मैंने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। सुबह नाश्ते में मैंने आयशा को हाफ बॉयल एग दिया था और उसके बाद वो सो गई थी। तो मीनवाइल मैं अपने काम ख़त्म कर रही हूँ। तो ये जो ड्राई फ्रूट मैं मार्केट से लेकर आई थी उससे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट का कंटेनर मैंने निकाला है और उसके अंदर ये मिक्स ड्राई फ्रूट जो है ये मैं डाल रही हूँ। विंटर में ये ड्राई फ्रूट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये डेली बेसिस पे ज़रूर खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ड्राई फ्रूट के कंटेनर में डाल के और मैं इसको टी ट्रॉली पे रख दूँगी ताकि जब भी खाना चाहें तो हम इजीली खा सकें। इसके साथ मेरे पास एक नट कटर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है अखरोट और बादाम वगैरह काटने के लिए, और वो भी मैं साथ ही रख देती हूँ। तो जी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मीनवाइल आयशा उठ गई थी और मैंने आयशा को उठा के उसके फ्रेश किया है, उसके फेस पे लोशन लगाया। ये लोशन बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली विंटर के मौसम में जब बेबीज़ की स्किन क्रैकी हो जाती है और डल हो जाती है। तो ये लोशन जो है ये होममेड है और बहुत ज़बरदस्त है ग्लोई स्किन के लिए। आप बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है, मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। तो ये लोशन मैंने आयशा के लिए बना के रखा हुआ और इससे आयशा की स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो आयशा को फ्रेश किया है और उसके बाद मैंने उसकी पैकिंग से पहले जो है मैंने आयशा का सूटकेस तैयार किया है। ये एक साइड पे जो है मैंने उसके पीछे सेट वगैरह रख ली हैं और एक साइड पे उसके हुडीज़ जो सेपरेट हैं वो मैंने रख ली हैं। यहाँ पे मैंने उसके थोड़े से शर्ट्स और पजामाज रखे हैं। ये एक साइड पे मैंने उसकी और इस तरह करके प्रेस करके ना इस फॉर्म में रखे हैं। ये छोटा कैरियर है मेरे पास और यहाँ पे मैंने इसकी बूटीज़ रखी हैं, यहाँ पे मैंने इसकी सॉक्स रखी हैं और ये मैंने इसकी किट वगैरह रखी है। जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी वो मैं रखती जाऊंगी। और ये इसकी टोपी है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और पैकिंग करते करते जो है वो मैं जो चीज़ें याद आ रही थी वो मैं ज़रूर रख रही थी। और साथ ही आयशा को भूख लग गई थी तो मैंने उसके लिए फ़ूड प्रिपेयर कर ली। मैंने सूजी की खीर पहले से बना के रख ली थी ताकि वो ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने बनाना ले लिया है। मैं एवरी अदर डे या 2 दिन के बाद मैं आयशा को बनाना देती हूँ। डेली जो है वो बेबी को एक ही फूड नहीं देनी चाहिए, उससे बच्चा उकता भी जाता है। चेंज कर करके फूड देना चाहिए ताकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और उसका जो टेस्ट है वो भी डेवलप होता रहे। तो जी साथ साथ जो है वो मुझे जो चीज़ें आयशा की याद आ रही हैं वो भी मैं साथ साथ पैकेजिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने अम्मी के घर जाना है। बेबी के लिए चीज़ें जो हैं वो डालते वक्त, उसकी पैकिंग करते वक्त उसकी जो मेडिसिन हैं उसके लिए आप एक अलग से बॉक्स रखें। पैम्पर्स उसका जो अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो आप ज़रूर रखें। उसकी फूड जो अगर आप सेपरेट दे रहे हैं तो जैसे मैंने सूजी मैं उसको देती हूँ तो सूजी जो है वो मैंने भून के अलग से एक कंटेनर में डाल ली है क्योंकि बच्चा जिन चीज़ों पे यूज्ड हुआ होता है हम उसे वही अगर उसके कंटेनर्स या उसकी चीज़ें जो है वो हम साथ रखें तो वो बेहतर रहता है बजाय इसके कि हम चेंज करें। तो यहाँ जो है मैंने सूजी की खीर इसके अंदर बनाना के अंदर डाली है, मैश्ड बनाना के अंदर, और ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये मैं आयशा को खिलाऊंगी। और ये मेरी बेटी यहाँ पे बहुत खुश नज़र आ रही है। और सूजी और बनाना जो है ये तो इसको वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत शौक से ये खा भी लेती है। तो साथ साथ पैकेजिंग करते वक्त बच्चे की जो मेडिसिन, अगर आपका बेबी किसी मेडिसिन पे है तो वो भी आपने ज़रूर देनी है। जैसे कि मैं आयशा को टीथिंग मेडिसिन देती हूँ तो वो मैं ज़रूर रखती हूँ। इसके अलावा मैं सुहागा और हनी ज़रूर रखती हूँ। बेबी की कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं हींग जो है वो मैं ज़रूर साथ रखती हूँ। और जो इसका कंटेनर है जिसमें मैं इसको डेली बेसिस पे ये सूजी और ये मैं इसका जो फूड प्रिपेयर करके देती हूँ ये भी मैं इसका साथ ज़रूर रखती हूँ, फीडर्स ये। और इसके अलावा जो बेबी के कपड़े हैं वो आप ज़्यादा रख लें तो कोई मसला नहीं है, अगर कम रख लें तो फिर मसला हो सकता है। तो मैं ज़्यादा जो पजामाज वगैरह हैं ताकि ठंड अगर ज़्यादा हो जाती है तो मेरे पास कपड़े ऑन द स्पॉट मौजूद हों।
तो उसकी सॉक्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने रख ली हैं। और यहाँ पे जो है मैं शाम के लिए चिप्स और चाय बना रही हूँ, पोटैटो के फ्राइज़ बना रही हूँ और साथ ही ये मैंने लोबिया बनाया है। रेड बीन्स बहुत ही मज़े के बने हैं क्योंकि मैं जब ग्रोसरी मैंने की थी तो रेड बीन्स ला के मैंने उनको सारे बॉयल करके स्टोर कर दिया था और अब ये मैंने फ्रीज़्ड रेड बीन्स बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो साथ साथ जो है ये मेरी बेटी टी थिंक की इसको मेडिसिन दी है और ये साथ ही साथ कितनी खुश नज़र आ रही है और इस तरह बैठी बैठी मेरी एक्सरसाइज भी करती है। तो जी यहाँ हमने चाय पी और थोड़ा सा टाइम जो है वो मैंने आयशा के साथ स्पेंड किया और इसको देखे मैंने वॉकर में डाला और इसको मैंने वही वाले फ्लफी शूज़ पहनाए और ये इसमें कितनी कंफर्टेबल रहती है। अच्छा ये वॉकर में इसको डालो तो ये बैकवर्ड भी मूव करती है, साइड्स भी चेंज कर लेती है, लेकिन अभी तक आगे नहीं जाती और खड़ी भी हो जाती है इसके अंदर। तो ये वॉकर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये इसके लिए मैं बबल्स वाली गन लेकर आई थी, जो बबल्स वाली गन से ये बहुत ज़्यादा खेलती है और खुश होती है। आयशा की पैकेजिंग के बाद जो है, आयशा के कपड़ों की पैकेजिंग के बाद मुझे याद आया ये रात का टाइम है तो कि मैं अपनी कपड़े भी निकाल लूँ। तो जी मैंने स्टोर से जो है ये सूटकेस निकाला है। मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं सर्दियों के कपड़े इस जो है वो सूटकेस के अंदर रख देती हूँ और जब गर्मी आती है तो फिर मैं गर्मियों के कपड़े इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये लास्ट टाइम तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैं आयशा की वजह से जो है, प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकी। अदरवाइज़ जो है मैं ये सारे कपड़े इन्हीं के बैग्स के अंदर डाल के मैं रखती होती हूँ और मेरे कपड़े ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरह ये सारे कपड़े जो है वो अभी फ़िलहाल निकाल लूँगी और इनमें से मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी कि जो जो कपड़े मैंने अम्मी के घर लेकर जाने हैं वो मैं ले जाऊँगी, बाकी जो है वो मैं यहीं वार्डरूम में रख के जाऊँगी। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपसे अपनी विंटर क्लोजेट भी आपसे शेयर करूँगी। तो कुछ मैंने फ्रॉक्स भी रखे हैं, कुछ पजामाज भी रखे हैं और कुछ जो है वो मेरे पास जैकेट्स भी हैं। सो मैंने अपनी वार्डरोब में, अपनी क्लोजेट में जो है वो सारी वैरायटी रखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। और आपने आने वाली वीडियोस जो हैं वो देखना नहीं भूलनी। अच्छा मैं एक बात बताती चलूँ कि मेरे पास 5-in-1 का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। अच्छा, तो वो मैं इंशाल्लाह गिव अवे करूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर मैं किसी सब्सक्राइबर को दूंगी जिसका कमेंट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सर्दियों के कपड़े जो हैं वो इसमें से सूटकेस में से निकाल लिए हैं और अभी इसी के अंदर गर्मियों के कपड़े रख दूंगी। और आयशा की जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, आयशा का ब्रश और आयशा की जो जो चीज़ें जो हैं वो मैंने रखनी है वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता याद करके और उसके अंदर मैं ज़रूर रख रही हूँ। बेबी की मेडिसिन्स, बेबी के पैम्पर्स, बेबी के पाउडर, लोशन, कपड़े, सॉक्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ज़रूर रखनी चाहिए। बेबी के कपड़ों की पैकेजिंग करते वक्त ये बात माइंड में रखें कि आप चाहे जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं या चाहे आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेबी की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर रखनी है। एसेंशियल्स मींस जो उसकी फूड है, जो उसकी मेडिसिन्स हैं, जो उसके डेली बेसिस के पैम्पर्स हैं, वो आपको ज़रूर रखने चाहिए। इसके अलावा जो बेबी का फूड कंटेनर है वो भी आपको ज़रूर रखना चाहिए। बेबी का जो मिल्क है वो भी आपको ज़रूर रखना चाहिए। जब हम किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तो बेबी के फूड का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली 1 ईयर से जो लेस बेबी है उसके लिए। तो जी इसी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है स्पेशली मदर्स को। और यहाँ पे जो है मैं अपने गर्मियों के कपड़े वापस इसी सूटकेस के अंदर डाल के फ़िलहाल जो है वो मैं रख दूँगी, क्योंकि सुबह जो है वो हम लोगों ने अर्ली निकलना है, मेरा भाई मुझे पिक करेगा। तो रात हो चुकी थी और यहाँ रूम में जो है मेरी बेटी खेल रही है। डेली जो है इसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हमें कोई ना कोई काम करते वक्त देख के ये जो है हंसने का बहाना ढूंढ लेती है, उसके बाद इतना हंसती है और फिर हम भी कोशिश करते हैं कि इसको हंसाते ही रहें। कभी ये किस बात पे हंसना शुरू कर देती है, कभी किस बात पे हंसना शुरू कर देती है। बस डेली इसका रात को सोने से पहले यही माहौल है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह सेहतमंद और हंसता खेलता रखे, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो माएँ खुश होती हैं। तो जी यहाँ नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग निकले हैं वीकेंड के लिए।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स जो है वो अम्मी के घर बनाऊंगी। और ये था जी आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, और आने वाली वीडियोस जो है वो आपने देखना नहीं भूलनी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।